से जब फांसी दी जाती थी वो पुराना सिस्टम था कि पटिए पे खड़ा कर देंगे, खींच लेंगे तो इंसान लटक जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। खबर आए तो भाले गर्म पानी से उसको रोकने के लिए। और जहाँ अपन खड़े हैं ये वेलकम दरवाजा है। छोटी मीटिंग होगी तो राजा वहाँ बैठेंगे और मिनिस्टर वहाँ। जब बड़ी मीटिंग होगी तो राजा यहाँ बैठेंगे, मिनिस्टर और हम पब्लिक। पहले दिशाओं का ज्ञान शिव मंदिर से हनुमान जी से ही होता था। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम पहुंचे ओरछा, जहां पर हम राजा रुद्र प्रताप के द्वारा बनाए गए ये किला पूरा विजिट करने वाले हैं यहाँ के लोकल गाइड के साथ। क्या नाम आपका? राघवेंद्र सिंह। हम ये पूरा किला विजिट करने वाले हैं और भी यहाँ पर काफी त्रिभुज मंदिर, राम मंदिर और लक्ष्मी मंदिर, ये सारा आपको इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरुआत करते हैं और जानते हैं यहाँ के लोकल गाइड के माध्यम से पूरे इस किले को विस्तार से। वीरेंद्र सिंह जी, बताइए इस किले के बारे में हमें। पहले तो आप जहाँ आए ओरछा राम राजा नगरी में हम आपका स्वागत करते हैं और हमारा नाम है राघवेंद्र सिंह। और ये ओरछा बुंदेला राजाओं की दूसरी राजधानी है। पहली राजधानी है गढ़कुंडार। गढ़कुंडार की दूरी है यहाँ से 53 किलोमीटर दूर। जो सबसे पहले राजा है वो है हेमकरण सिंह पंचम सिंह बुंदेला, जो काशी बनारस से चल के गढ़कुंडार में शिफ्ट हुआ। वहां पर है बिंदवासिनी देवी जी का मंदिर। तो देवी जी का पूजा पाठ करते समय राजा हेमकरण सिंह ने अपने सिर को काट के देवी जी के चरणों में चढ़ा दिया। उस वक्त जो खून की बूंद जमीन पे गिरती है तो खून की बूंद पृथ्वी के मेल से नया शब्द बना था बुंदेलखंड। इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान और बिंद्रापाल लाल वर्मा ने। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो बुंदेलो हर बोलों के मैं हमने सुनी कहानी थी। उनके फैमिली मेंबर थे मलखान सिंह। मलखान सिंह के लड़के थे राजा रुद्र प्रताप सिंह। 1531 में यहाँ ओरछा वो घूमने के लिए आए थे, शिकार के लिए। ओरछा के 2 मीनिंग है, एक हंटिंग मीनिंग है, दूसरा है हेडन, छुपा हुआ, प्रोटेक्शन। जहाँ ये किला बना है ओरछा का, ये बेतवा नदी के बीचों बीच है। तो जब राजा रुद्र प्रताप सिंह यहाँ घूमने आए, उन्हें एरिया अच्छा लगा सुरक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे एक राजा थे तुंगारण ऋषि के नाम से जाने जाते, ऋषि तुंगारण ऋषि। तो राजा रुद्र प्रताप सिंह आके उनसे मिलते हैं कि महाराज हमको ये जगह अच्छी लगी है, हम यहाँ कुछ महल बनाना चाहते हैं, अगर आप परमिशन दे दें तो हमें कुछ महल बनाए। उन्होंने कहा आप अगले दिन सुबह प्रातः काल आए। तो पहले भी लोग बाग कुत्ते को पालते थे, आज भी पालते हैं। तब राजा अगले दिन भूमि पूजन के लिए जाते हैं तुंगारण ऋषि के पास। तो वो अपने कुत्ते को पकड़ने के लिए बोलते हैं ऊर्च ऊर्च ऊर्च। तब राजा तुंगारण ऋषि के पास पहुंचे, वे पूछते कौन सा शब्द यूज हुआ है, वे कहते ऊर्च ऊर्च। उस ऊर्च को सुधार करके जगह का नाम दिया गया था ओरछा। तो राजा रुद्र प्रताप सिंह ने ओरछा का विस्तार कर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये किला है जो ये पूरब दिशा में, और जो 16वीं और 17वीं सदी के मोनूमेंट है। तो जो सबसे पहले राजा रुद्र प्रताप सिंह ने महल की नींव रखी 1501 से 31 से 54, 54 से 92 तक। रुद्र प्रताप सिंह, भारती चंद मधु का सा 3 राजाओं ने बनाया। ये पूरा किले का परकोटा है, जिस जगह आप खड़े हैं इसको अड़वारा बिज बोलते हैं। ये गेटे ऐसे बनाया था कि सामने से अगर हाथियों से तोड़वाया जाएगा और इसमें हाथी सिर खा लेंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन इसको 90 डिग्री के तल पे बनाया ऐसे कि हाथी को ज्यादा दौड़ने के लिए स्पेस नहीं मिले, और हाथी अगर इस गेट में सिर घालता है तो उसके सिर में जो कीले लग जाएं। तो ये हाथियों को रोकने के लिए। दूसरा ये क्रॉस जो होल बने हैं, ये इसलिए बने हैं कि कोई बाहर से सैनिक आता है, यहाँ खड़ा होता है तो पीछे से ऑयल, गरम भाला, गरम पानी इसके सैनिकों के ऊपर फेंक देंगे और वो यहाँ से भाग जाएंगे। तो ये सब सुरक्षा के लिए थे। एक किले का बाउंड्री है जो 4 किलोमीटर के राउंड में है। इसके अंदर 27 मोनूमेंट है। घूमने के लिए इम्पोर्टेंट 2 महल, राजा महल, जहांगीर महल। इसके बाद दिखाएंगे हम आपको चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर और नदी के किनारे छतरियां। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चल रहा हूँ राजा महल के अंदर, जहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पेंटिंग्स है। पेंटिंग भी कई नाम से जानी जाती है, रेस्को पेंटिंग, बुंदेली कलम, बुंदेला आर्ट। तो चलिए अब आपको हम महल के अंदर की तरफ लेके चलते हैं। राजा महल तो कटीला गेट पार करते हुए ये आता है अभिनंदन दरवाजा, जहाँ राजा के सैनिकों का यहाँ स्वागत किया गया था। ये जो राजा के जो गेस्ट आते हैं उनके सैनिकों का स्वागत करते हैं, राजाओं का। इसके दोनों तरफ 2 बने हैं ब्रिज। जैसे यहाँ अतिथि आते थे, इन पर फूल माला वर्षा के स्वागत किया जाता है। ये मल्टी वाला ऐसे जो हिंदू शैली का है, और जो लेफ्ट साइड वाला गेट है जो ये मुगल आर्च है, यहाँ से ही लगा हुआ है ये फांसी का घर। तो यहाँ से जब फांसी दी जाती थी वो पुराना सिस्टम था कि पटिए पे खड़ा कर देंगे, खींच लेंगे तो इंसान लटक जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये एरिया है।
अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं राजा महल की तरफ। सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे दीवान आम। प्रवेश कर लिया है राजा कटीला दरवाजा क्रॉस करते हुए अभिनंदन दरबार। अभिनंदन दरबार के यहाँ पे 3 दरवाजे, एक प्रवेश, एक जहांगीर महल में जाने का दरवाजा, और जो आप जो सामने देख रहे हैं ये है वेलकम दरवाजा। इसके दोनों तरफ 2 चबूतरे बने हैं ऊंचे, इस पे राजा के सिपाही खड़े रहते थे। वो जो राजा के मेहमान यहाँ आते थे तो इनके चारों तरफ से फूल गुलदस्ते से लेके ऊपर फूल बरसाए जाते थे, उनका स्वागत करते थे। जब उनका यहाँ स्वागत करते थे जो उनके मेन मिलने वाले होते थे यहीं मिलते जुलते थे। फिर इसके बाद राजा लोग महल के अंदर प्रवेश करते थे, जो राजा के गेस्ट होते थे राजा के दीवान आम की तरफ। दीवान आम की तरफ हम जाते थे तो ये दीवान आम, यहाँ से गेट से अंदर आते हुए ये सुंदर दृश्य दिखता है। दाईं तरफ दिखेगा दीवान आम, सामने एकदम जहांगीर महल, और बाईं तरफ शीश महल, और ये है ग्राउंड गेट से लगा हुआ। इसी गेट से लगा हुआ है ये अपना राइट साइड में तोप खाना। यहाँ इमरजेंसी तोपें रखी रहती थी गेट पर, अगर कोई यहाँ हमला करे तो गेट के साथ यहाँ तत्काल मोर्चा संभाला जाए। तो ये गेट था तोप खाना, और ये है पुराना बनियान ट्री। यहाँ से तोपों का एरिया लगातार, ये एक दीवार है मेन गेट से लगे हुआ, जो दीवार है अंदर से जो चबूतरा सा बना रहता है, बाहर की तरफ 20-25 फुट गहरी है। ये क्रॉस वॉल्स हैं। तो जो था इस दरवाजे की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कोई हमलावर आए तो भाले गर्म पानी से उसको रोकने के लिए। और जहाँ अपन खड़े हैं ये वेलकम दरवाजा है, राजा महल के दीवान आम में जाने का रास्ता। राजा महल के जनता दरबार जिसको हम बोलते दीवान आम, राजा महल के 4 भाग हैं। दीवान आम मीन्स जनता दरबार, दीवान खास प्राइवेट दरबार जी, पब्लिक आंगन जहाँ हम आप जा सकते थे जी, फैमिली आंगन जहाँ राजा और उनके बच्चे रहते थे जी। इनके अंदर फ्रेस्को पेंटिंग्स है जो अब हम आपको दिखाएंगे। इस बिल्डिंग को बनाने का मटेरियल है बालू, गुड़, उड़द की दाल, शक्कर, ईख, मड, ब्रेक, बेल, कोनी है, ऐसे कई चीज़ों को मिला करके एक मिक्स मसाला बना करके ये बिल्डिंग बनाई गई है। जब 400-500 साल चलती है। यहाँ ये है राजा महल का जनता दरबार, सामने शीश महल, और बिल्कुल फ्रंट में दिख रहा है वो जहांगीर महल। तो सबसे पहले हम दीवान आम में होते हुए राजा महल के अंदर प्रवेश करेंगे। पहले चल रहे अपन दीवान आम में। तो जहाँ आ गए आप दीवान आम, आप जिस जगह खड़े हैं ये पब्लिक न्याय कोर्ट है। तो जो राजा जो उत्तरी दरवाजा है, इस दरवाजे आके वहाँ शिव मंदिर है। शिव मंदिर के सबसे पहले दर्शन करते थे, शिव मंदिर के दर्शन करते थे, फिर आम लोगों की मीटिंग करते थे। तो जहाँ अपन खड़े हैं ये है पहला कोर्ट, राजा बैठने के लिए, मंत्री बैठने के लिए। यहाँ पे आम पब्लिक VIP क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जो पहले भी कैटेगरी थी वो आज भी है। इसमें जो आप स्तंभ देख रहे हैं ये पिलर, ये 28 प्लस मल्टी आर्च है। इसके अंदर बाल पेंटिंग, सीलिंग पेंटिंग, जो सारी की सारी पेंटिंग है वो वेजिटेबल्स कलर पेंटिंग है। पीकॉक्स, एनिमल, फ्लावर्स, ऑल ओरिजिनल पेंटिंग्स। इधर देखें इसी तरह से यहाँ पे ये आर्च है, इस आर्च के अंदर गोल कांच के सिक्के लगे। तो ये है जनता दरबार। जो ये लाइटें नीचे दिख रही हैं ये अभी लगी हैं। यहाँ होता है शाम को लाइट एंड साउंड शो 7:30 से 8:30 इंग्लिश में, और 8:45 से 9:45 में हिंदी में। तो छोटी मीटिंग होगी तो राजा वहाँ बैठेंगे और मिनिस्टर वहाँ, जब बड़ी मीटिंग होगी तो राजा यहाँ बैठेंगे, मिनिस्टर और हम पब्लिक्स। इसमें भी भगवान गणेश, कृष्ण, गोपियों का पेंटिंग्स है, बहुत सुंदर पेंटिंग है, सारा का सारा वेजिटेबल्स कलर से ओरिजिनल पेंटिंग्स है। जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो आप हैं जनता दरबार दीवान आम। पहले दिशाओं का ज्ञान शिव मंदिर से हनुमान जी से ही होता था, क्योंकि इंत मशीन टेक्निकल तो होते नहीं थे। तो पहाड़ी या जगह पे एक मट्टी का भदूना बनाते थे, उसमें लकड़ी को गाड़ते थे। जैसे ही सुबह सूर्योदय होता था तो उससे पूरब और पश्चिम का ज्ञान होता था। फिर शिवलिंग को स्थापित कर देते तो उत्तर और दक्षिण का ज्ञान होता था। ये पुराने जमाने की सोच थी। जो टेक्निकल काम होते तो भगवान की दिशाओं के अनुसार हुए हैं। आज कई वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। तो ये सब चीज़ें जो दिखा रहे हैं ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक, और जो आर्टिफिशियल काम है, जो आज का काम है ये आर्टिफिशियल है, और जो पुराना है ये
प्राकृतिक है। और जो आप देख रहे हैं ये उत्तरी दरवाजा है, 1 2 3 स्टोरी। जैसे ही ये जाली वगैरह जो देख रहे हैं ये सैंडस्टोन पत्थर का है, यही यहाँ से राजा के लिए ही यूजली था, मेनली आम लोगों के नहीं था। यहाँ आने के बाद दर्शन करने के बाद आम लोगों की मीटिंग को स्टार्ट करते थे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगाओ तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टूर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।